और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कतर पर ईरान का मिसाइल हमले की खबर सामने आई है और ईरान ने दोहा की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें 2 दागी हैं। एक मिसाइल को डिफेंस सिस्टम ने रोका है, दूसरी मिसाइल अल उदैद हवाई अड्डे पर जा गिरी है। हालांकि इस हमले में किसी के भी हताहत होने की खबर अब तक सामने नहीं आई है। तो दोहा में 2 मिसाइलें जो है वो बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई है। एक को एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते नष्ट कर दिया, वहीं दूसरी मिसाइल अल उदैद हवाई अड्डे पर गिरने की खबर सामने आ रही है। वहीं अमेरिका और इस्राइल के ईरान पर हमले लगातार जारी हैं। अब तक 787 लोगों की मौत की जानकारी जो है वो सामने आई है। दोनों देशों के बीच लगातार युद्ध जारी है और ऐसे में जिस तरीके से इस वक्त संघर्ष की स्थिति नजर आ रही है, इसमें अब तक 787 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो अभी भी युद्ध जब अपने 5वें दिन में पहुंच चुका है तो दोनों तरफ से एक दूसरे पर लगातार हमले जारी हैं। ईरान भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसों को निशाना बना रहा है लगातार। वहीं दूसरी तरफ ईरान की मदद के लिए लेबनान के हिजबुल्ला लड़ाकू जो है वो भी निशाना साध रहे इजराइल पर। और इजराइल की सीमा पर लेबनान की तरफ से हमला लगातार जारी है। सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन हमले लगातार जारी है और घर को ब्लास्ट करने का एक वीडियो सामने आया है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। सोमवार से इजराइल और हिजबुल्ला के बीच हमले लगातार जारी है। इजराइल ने हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में दक्षिणी लेबनान और बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए हैं। तो ताबड़तोड़ हमलों का ये दौर लगातार जारी है। तो ईरान और इस्राइल युद्ध के बीच अब आपको 6 बड़ी तस्वीरें और बड़ी खबरें दिखाते हैं। खमनई के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके बेटे मुज्तबा का नाम जो है वो तय माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट को निशाना बनाते हुए ईरान ने हमला किया है। वहीं यरूशलेम में भी ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं। वहीं ईरान और लेबनान पर इजराइल की तरफ से हमले की ये तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। लगातार ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो जारी हैं। वहीं जॉर्डन में यूके के जेट्स जो हैं वो नजर आए हैं, उसकी ये तस्वीरें हैं। और साथ ही इरबिल में जो अमेरिकी बेस है उसको ईरान ने एक बार फिर से निशाना बनाया। जिस वक्त ईरान पर इस्राइल के हमले जारी हैं, उसी वक्त एक ऐसा किरदार भी है जिसने मिशन खामनई के लिए ईरान की सालों साल से मदद की। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूस किस तरह ईरान के खिलाफ एक्टिव रहते हैं, ये बात खुद इजराइल के लीडर्स कई बार दुनिया को बता चुके हैं। लेकिन मोसाद के अलावा भी एक चीज है जिसने मिशन खामनई को अंजाम देने में मदद की। कोई कहता है कि एक घड़ी ने लोकेशन बताई, कोई दावा करता है कि डेंटिस्ट ने खमनई के कमांडर के दांत में नैनो चिप लगा दी। तो कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि ट्रैफिक कैमरे ने खमनई की रियल टाइम लोकेशन बता दी। अब खमनई की मौत के बाद कौन सी थ्योरी सही है, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि एआई ने इस वर्तमान युद्ध को कम से कम 4 तरीकों से बदला है। क्या एक चूहे ने खामने को खत्म किया? क्या ट्रैफिक कैमरे की वजह से मारे गए खामने? क्या किसी घड़ी ने खामने को मरवा दिया? खामने का कातिल कैसे पकड़ा गया? महायुद्ध पर दुनिया की सबसे भयंकर खबर। जिस ईरान के सीक्रेट कभी लीक नहीं होते थे, जिन सुप्रीम लीडर की लोकेशन हमेशा एक पहेली होती थी, उन अयातुल्ला खामने की सटीक लोकेशन, सटीक पता और सीक्रेट मीटिंग का ठिकाना अमेरिका ने कैसे ट्रेस किया? सुपर लीडर खामने के खात्मे के साथ दुनिया में अलग अलग खबरें फ्लोट होने लगी।
खलीफा के खात्मे पर थ्योरी नंबर 1, किसी भेदिये ने लोकेशन लीक। खलीफा के खात्मे पर थ्योरी नंबर 2, खामनेई के किसी दुश्मन ने जानकारी साझा की। खलीफा के खात्मे पर थ्योरी नंबर 3, IRGC से कोई बड़ी चूक हुई। रिपोर्ट्स कि ईरान पर इस भयानक हमले की योजना अचानक नहीं बनी। सालों साल से तेहरान का चप्पा चप्पा इजराइल की निगाहों में था। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने बीते 10 साल से तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक किया हुआ था। इसके जरिए इजराइल तेहरान की हर बड़ी एक्टिविटी को लगातार मॉनिटर कर रहा था। तेहरान की पाशर स्ट्रीट के पास ही अली खामनेई मारे गए थे, लेकिन वहां सीनियर ईरानी अधिकारी कब आते जाते हैं इजराइल को सब कुछ पहले से ही मालूम था। रिपोर्ट कहती है कि एक कैमरा एंगल तो काफी खासा साबित है। इसी के जरिए पाशर स्ट्रीट में उस अहाते में बॉडीगार्ड्स के आने जाने और गाड़ियां पार्क करने पर निगाह रखी गई, जिस कंपाउंड में खामनेई मौजूद रहा करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सभी तस्वीरें इनक्रिप्टेड होकर तेल अवीव के सर्वर्स में फीड होती रही। CNN के मुताबिक अमेरिका और इजरायली इंटेलिजेंस ने इसके जरिए पूरी रिसर्च की कि खामनेई कहाँ रहते हैं, किससे मिलते हैं, कैसे संपर्क करते हैं और हमले की सिचुएशन में वो कहाँ छिपेंगे। और यही सारी तस्वीरें इजराइल अमेरिका के लिए कारगर साबित हुई। इस वक्त भी तेहरान से लेकर तेल अवीव के आसमान में बारूदी धुआं है। अदावत की इस आग में एक और थ्योरी सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत को लेकर तैर रही है। खामनेई कैसे मारे गए, अमेरिका ने कैसे खामनेई के सीक्रेट बंकर की लोकेशन ट्रेस की। इसे लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। जो जानकारी सामने आई उसने महाजंग के सुलगते बारूद के बीच और सनसनी भर दी। पता चला खामनेई पर किए गए सटीक हमले में एंथ्रोपिक के क्लॉड AI ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। 28 फरवरी के बाद खामनेई तेहरान में थे, डीप साइड बंकर में बैठे थे, जमीन से 100 फीट नीचे IRGC के टॉप कमांडर के साथ मीटिंग कर रहे थे। अमेरिका ने एंथ्रोपिक AI टूल का इस्तेमाल किया, टारगेट पहचाने गए, मिसाइलें लॉक एंड लोड हुई और एक साथ 30 मिसाइलें खामनेई के सीक्रेट बंकर पर दाग दी गई। WHA यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक हमले की टाइमिंग और टारगेट सटीक, इसलिए किसी को हिलने का मौका नहीं मिला। अमेरिका ने जिस AI कंपनी एंथ्रोपिक के टूल्स का इस्तेमाल किया उसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बैन कर रखा था। अब सवाल है कि बैन के बावजूद अमेरिका ने क्लॉड AI टूल का इस्तेमाल क्यों? दरअसल अमेरिका और इजराइल ने जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू की तो उनके पास सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि खामनेई के गुप्त ठिकानों का पता कैसे लगाया जाए। एंथ्रोपिक के क्लॉड AI का इस्तेमाल ईरान ने उन हजारों डेटा पॉइंट्स, थर्मल सिग्नेचर्स और वॉइस सैंपल्स को डिकोड करने के लिए जिनसे खामनेई के सटीक लोकेशन थी। हालांकि जैसे ही एंथ्रोपिक कंपनी को यह पता चला कि उनके AI क्लॉड का इस्तेमाल वॉरफेयर और टारगेटेड किलिंग के लिए किया जा रहा है, कंपनी ने बड़ा स्टैंड लिया। एंथ्रोपिक ने अमेरिकी रक्षा विभाग, जिसे अब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहा जा रहा है, उसके साथ अपनी $200 मिलियन की डील तत्काल प्रभाव से खत्म करने का फैसला किया। अब सवाल ये है कि क्या है एंथ्रोपिक का क्लॉड AI और युद्ध में इसका इस्तेमाल कैसे होगा? क्लॉड एक एडवांस AI चैटबॉट है। क्लॉड एक एडवांस AI चैटबॉट है जो टेक्स्ट जनरेशन, डेटा एनालिसिस और कोडिंग जैसे कामों में माहिर है। मिलिट्री ऑपरेशंस में AI का इस्तेमाल डेटा एनालिसिस यानी दुश्मन के ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करना,